हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी यानी भूगोल हमारी दुनिया पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है हमारा सौरमंडल। क्या है हमारा सौरमंडल? सौरमंडल के बारे में जानेंगे। कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है, और किस ग्रह को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को हटा दिया गया, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ग्रह उपग्रह के बारे में आज जानेंगे। समस्त सौरमंडल का मुखिया कौन है? सन यानी सूरज है। इनके बारे में जानेंगे, समझे ना? पूरी डिटेल से जानेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, कहानी पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर बाद में करा दूंगा। समझे? पहले कहानी पढ़ लीजिए। कहता कि गोविंद अपने पिताजी की रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे अच्छे लग रहे थे। पिताजी से पूछा गया, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हुए? कम तो कुछ से ज़्यादा चमक क्यों होती है? मतलब कि गोविंद नाम का लड़का अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हमें रात को चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, पिताजी बोलते हैं आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार है। आसमान चांद तारों को क्या है? एक पूरा परिवार। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। कल हम लोग कहाँ चलेंगे? तारामंडल घूमने चलेंगे। वहीं तुम्हारी समझ में सारी बात आएगी। अब तारामंडल ले जाएगा घुमाने के लिए, वहीं सारी बात क्या आएगी? समझ आएगी। अब आगे देखिए, अगले दिन गोविंद अपने पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया कि यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। आगे चित्र में मैं आपको दिखाऊंगा। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य का भी परिवार है। स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। मतलब कि इसके परिवार में क्या क्या होते हैं? सूर्य होते, ग्रह होते, उपग्रह होते और क्षुद्र ग्रह होते। ये सब मिलकर क्या बनते हैं? ये सब मिलकर एक परिवार बनते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि कुछ सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य यानी सन है। समझे ना? सौर परिवार का मुखिया कौन है? सन है। समझे ना? अब आइए आगे देखते हैं। इसके सूर्य के बारे में पूरा जान लेते हैं कि सूर्य के बारे में क्या क्या है। कहता कि गोल छत के नीचे एक कुर्सिया पर बैठे गए थोड़ी सी देर उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। सारे तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी संभाल कर बैठ गया और यह कहा कि या तो रात हो गई है। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही दिशा में चमकते हुए सूर्य का दर्शन होने लगेंगे। देखिए, समस्त सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। पूरे हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य और सूर्य का परिवार मुखिया। सूर्य और सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। ये सब सूर्य के बारे में बता रहे हैं। सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। समस्त सौरमंडल का मुखिया जो है, समस्त सौरमंडल का मुखिया वह सूर्य है। कौन है? सूर्य। सारे ग्रह इसी से प्रकाश होकर प्रकाशित होते। देखिए, इसी को सौर परिवार, सौर प्रज्वाल कहते हैं। सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़े हैं। लगभग पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी अप्रोक्स माने 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना करोड़ किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। मतलब सूर्य को एक क्रिकेट का गेंद इतना माने तो जो हमारा पृथ्वी होगा ये राई के दाने के बराबर होगा। इतना छोटा सा होगा। आप समझ सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है। अब देखिए, ग्रह का परिचय देखते कौन कौन से ग्रह होते हैं। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, इस सब के बारे में जान लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सूर्य से थोड़ी दूरी पर एक और गोला उभरा हुआ आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य। 8 गोले किसके परिवार के सदस्य हैं? सौर परिवार के सदस्य। इन्हें ग्रह कहते। क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह की संख्या कितनी होती है? 8। 2006 से पहले 9 ग्रह था। प्लूटो ग्रह को छोटे ग्रह होने के कारण प्लूटो ग्रह को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब देखिए, इसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसे बात नोट करिएगा। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से ग्रहों पर जाने लगे और उद्घोषक ने उनको नाम बताया कि देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रह का नाम। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह। समझे? ये सब ग्रह का नाम आप याद रखिएगा। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले से दिख रहा है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ये बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, इसलिए इसमें अधिक चमक होती है। बुध में क्या होती है? अधिक चमक होती है। तीर का निशान लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। समझे ना? अब लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। आइए ग्रह को फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए,
सूर्य ये हो गया, ये क्या हो गया सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बुध। बुध के बाद कौन सा है शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन सा है मंगल। मंगल के बाद कौन सा है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है, समझे। उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद अरुण ग्रह और उसके बाद वरुण ग्रह। ये बात आप समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं। अरे कहा कि सभी ग्रह निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद ने पिताजी से कहा कि गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हैं। सूर्य की कौन दिशा में घूमते हैं विपरीत, यानी उल्टी दिशा में घूमते हैं। उद्घोषक ने पूछा ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया, शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है छल्ले, ऐसे ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू, छल्ले पाए जाते हैं, समझे ना। उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाता है। आज से ऑब्जेक्टिव पूछेगा किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तब कहेगा शनि ग्रह। प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह से की जाती थी, लेकिन उसको बहुत छोटे होने के कारण उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। मतलब कि पहले प्लूटो को भी ग्रह कहा जाता था 2006 से पहले, समझे। उससे पहले 9 ग्रह थे, 2006 में पता चला कि छोटा ग्रह है, इसको हटा दिया गया। अब देखिए आसमान में कहता कि तारे टिमटिमाते हैं, इसको जान लेते हैं। ठीक है, अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदल गया जब अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। सूर्य ढक गया और तारे जगमगाने लगे, समझे, टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग रह गया कि तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ तारे क्या सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा है। सूर्य भी एक क्या है तारा, जो हाइड्रोजन और हीलियम के जलन से दिखाई देता है। यह हमेशा धधकते रहता है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। ऐसा लगता है कि नज़दीक है, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है। हम बताते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका प्रकाश यहाँ तक पहुँचने में 8 मिनट लगता है। अप्रोक्स कितना लगता है 8 मिनट लग जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा तक पहुँचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। सूर्य के सबसे नज़दीक जो तारा है उस तक पहुँचने के लिए लगभग कितना वर्ष लगता है 4 वर्ष लगता है। ये बात आपको याद रखिएगा। अब देखिए आगे का रहा प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाता है। आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। सूर्य और पृथ्वी के नज़दीक के आकाशीय पिंडों का नाम लिखिए। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकाशीय पिंड दूगो है, उसका आप नाम लिख दीजिएगा, समझे ना। नाम लिख दीजिएगा, अभी फिगर में बताए थे। अब आगे देखिए पृथ्वी हमारा घर है। पृथ्वी हमारा क्या है बाबू रे, पृथ्वी हमारा घर है। अब आगे देखिए कहता कि अब गोविंद के तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा चलिए अब धरती पर चले। गोविंद चौंका, अरे हम तो धरती पर ही हैं। छतरीनुमा आसमान यही तो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मिलता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पनपता है, यानी जीवन रहता है। अब आगे देखिए क्योंकि जल एवं जीवन के लिए आवश्यक एवं गैस है। जल भी है, जीवन भी, गैस भी है। कहाँ पृथ्वी पर, जहाँ जीवन मिलता है। सुनिए आगे, अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी नजर आती है, नीली। जल की अधिकता के कारण कैसी नजर आती है बाबू रे, नीली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल है। जल कहता है 71% जल है, कहते हैं 71% जल है और 29% भाग स्थल भाग है। क्या है बाबू रे, 29% स्थल भाग है। अभी ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। अब देखिए आगे अगर उपग्रहों की सौर उद्घोषक ने बताया कि ग्रहों के अलावा सौर परिवार में भी उपग्रह होते हैं। सौर परिवार में क्या होते हैं उपग्रह। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर कर कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल के पिंड नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड घूम रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, चांद। क्या चांद? पृथ्वी का उपग्रह क्या नाम है, चांद। क्या नाम है बाबू रे, चांद। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चांद है। क्या है, चांद, जिसको हम इंग्लिश में मून कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे, मून कहते हैं। सुनिए, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। सुनिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.25 सेकेंड लगता है। आप सोच सकते हैं 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 27 दिन और 8 घंटे में पूरा कर लेती है। क्या चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा। इतने समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम सकता है। इतने अक्ष में कहता है अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा एक ही चेहरा दिखाई देती है। चंद्रमा एक ही चेहरा दिखाई देती है क्योंकि उतने देर में अपना अक्षों पर घूम जाता है। पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, अपना अक्षों पर घूम जाता है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। चंद्रमा जो रहता है वह दिन में बहुत अधिक गर्म रहता है और रात को अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है। धरातल उबड़ खाबड़ क्योंकि इसमें बहुत सारे उल्का पिंड गिरते रहते हैं और हम इसी पर मिट्टी भी नहीं है और यहाँ पर मिट्टी भी नहीं है। उपग्रह अपने उपग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं और कुछ ग्रह तो इनके कई उपग्रह भी हैं। किसी भी
किसी भी एक भी नहीं, अकेले बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कहते हैं 63 आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 63। कितने बाबू रे? उपग्रह। और शनि के 62। शनि के कितने हैं? 62। ये दोनों तो आप याद ही रखिएगा। बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के नजदीक होते हैं, ग्रह को, उपग्रह को खींच लेते हैं सूर्य, इसीलिए। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का टाइटन ग्रह याद रखिएगा सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों की भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। देखा रात में चंद्रमा को ध्यान से देखे, कॉपी पर लिखे गए आपने क्या देखा, इसकी तुलना दादा दादी के साथ कहानियों से करिए। तो अपने दादा दादी के साथ करिएगा, हमको तो छोड़िए। अब देखिए आगे देखिए, आगे कहता है इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार का वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से समझना चाहिए। सभी लोग बाहर निकलेंगे। देखिए अंधविश्वास जो है ना बहुत गलत चीज़ है। पहले कहता था कि ये सूर्य घूमते हैं, पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, अलग अलग मान्यता है, समझे ना, तो उस पर मत जाइएगा, आप बस सिलेबस को जानिए। अब देखिए आगे देख लेते हैं। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, मैंने नई नई बातें सीखी। उसने पिताजी से कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई है। सौर परिवार के तारे, ग्रह, उपग्रह अतिरिक्त बहुत सारे छोटे बड़े पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के क्या होते हैं? बीच होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे उपग्रह चक्कर लगाते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के टूटे हुए भाग, ग्रह के क्या है? टूटे हुए भाग आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। अभी ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। अब कुछ खटाल है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए बुध ग्रह घूर्णन का 58.6 दिन में करता है। शुक्र ग्रह 243 दिन में करता है। परिभ्रमण सूर्य के चारों ओर 87.97 दिन में घूम लेता है। उपग्रहों की संख्या 0 है। ये खटाल आप पढ़ के एक बार याद कर लीजिएगा। बृहस्पति ग्रह 9.9 घंटा में अपने अक्ष पर घूमती है। वही सूर्य का चक्कर जो लगाती है 11.800 वर्ष में लगाती है। और अगर उपग्रह 63 है। कम से कम आप इसमें से शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी ग्रह और बुध ग्रह को याद रखिएगा। चारों ग्रह का नाम क्या रखिएगा? याद रखिएगा। अब आप आगे नोट देख लेते हैं, इसका नोट क्या है। कहता कि हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया था। बता दें 2008 में, 2008 या 2006 में, 2006 में लगभग, माने 2006 में हटा दिया गया था, समझे ना, प्लूटो ग्रह को, समझे ना, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में दे दिया गया। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते, ये तारे नहीं होते बल्कि पत्थर के छोटे, ये पत्थर के क्या होते हैं? छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड से टूटकर गिरते हैं। इनको उल्का पिंड कहा जाता है। मतलब कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े गिर के गिरते हैं, उसको उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाती है। मतलब जब वो टूटकर गिरती है तो वायु के साथ घर्षण होती है और ये चमकने लगती है। तो हमको लगता है टूटता हुआ तारा है, हम जो भी मांगेंगे मन्नत हमारी क्या हो जाएगी? मन्नत हमारी पूरी हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, फिर मान्यता अलग अलग बात है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उल्का जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है? धरातल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, समझे ना। अब आगे देखिए ध्रुव तारा के बारे में जानते हैं। ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। कौन से अक्ष पर स्थित है? उत्तरी अक्ष पर स्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज रेखा पर दिखाई देती है, परंतु ज्यों-ज्यों ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो क्षितिज से ऊंचाई से बढ़ने के कारण यह क्षितिज से ध्रुवों की ऊंचाई जितनी डिग्री से होगी उतने ही अक्षांश पे उतना ही डिग्री का होगा। ये बात भी याद रखिएगा। हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। हमेशा कौन दिशा में दिखेगा? उत्तरी दिशा में। ध्रुव तारा कौन दिशा में दिखता है बाबू रे? उत्तरी दिशा में दिखता है। ये तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसलिए प्राचीन काल से ही नाभिक को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। मतलब वही नाभिक को समुद्र में ज्ञात करवाता है कौन? ध्रुव तारा। कौन सा ज्ञात करवाता है? ध्रुव तारा ज्ञात करवाता है। अब आगे देखिए, तारों के विशेष समूह है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों की राशियों के बीच नजर आता है। ऐसे समूह, ऐसे संख्या 12 है। राशियों की संख्या कहते हैं 12। इसे हम राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राशि। इन राशियों जो तारे से काफी न किसी आकृति से नजर आते हैं, उन्हीं आकृतियों का नाम पर राशियों का नाम भी दिए गए हैं। मेष दिया गया, वृषि दिया, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धून, मकर, कुंभा तथा मीन। ये सब आप याद रखिएगा। ये सब राशि का नाम है। किसका नाम है बाबू रे? राशि का नाम है। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। कितनी संख्या है बाबू रे? 27। आप ऑब्जेक्टिव में याद रखिए, कंपटीशन में भी काम देता है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों को सामने गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। समझे? बात याद रखिए। इस प्रकार आश्विन, भरणी, कृतिका, मृगनी, आद्र, पूर्णवेशु, पुष्य,
अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब क्या है, ये सब मतलब कि नक्षत्र की संख्या 27 का है, आप याद रखिएगा। पृथ्वी इनसे प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है, ये ऑब्जेक्टिव है कि पृथ्वी नक्षत्र को कितने दिन में पूरी करती है, 14 दिन में नक्षत्र को पूरी करती है। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि कितनी दिन तय की गई है, 14 दिन तय की गई। क्या दिन तय की गई है बाबू रे, 14 दिन तय की गई है। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। ज्योतिष विद्वानों का मानते हैं कि नक्षत्र मौसम से गहरा संबंध एवं नक्षत्र मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम की पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। भारत की ज्योतिष की परंपरा तो बहुत पुरानी रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लग गया, उसे नई नई जानकारी मिला, हुआ काफ़ी खुश हुआ और वो घर लौटा रहा था। अब देखिए, यह आपको अच्छी लगी है कहानी, तो अब आगे आकाशगंगा के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में समझेंगे, आकाशगंगा। देखिए क्या है, इसके अलावा ब्राह्मण में अनेक आकाशगंगा भी हैं। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या होती है पिताजी? देखिए पिताजी जवाब देते हैं, खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते पर तारों के द्वारा असंख्य तारों की फैली हुई चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी दिखाई देती है। इस कल्पना आकाश में हम प्रकाश की तरह बहती नदी की तरह करते हैं, जिससे आकाशगंगा कहते हैं। ये आपको सब्जेक्टिव में आएगा, 10 नंबर देखना, उसका आंसर भी यहीं से लिखाएंगे हम आपको। अब देखिए आगे कहते हैं सप्तर्षि तारों का समूह क्या है? गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सप्तर्षि तारों का समूह कहते हैं। इसका नाम भी भारतीय विद्वानों के नामकरण ऋषियों के नाम पे रखा गया। आप देखिए सप्तर्षि तारों के समूह नाम, ऋतु आएगा, पुलह आएगा, पुलस्त्य आएगा, अत्रि आएगा, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि आएगा। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, ये देखिए कहाँ यूनानी ग्रंथों में कहता है, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा कहाँ का सूचक है? उत्तर दिशा का सूचक है। ये बात आपको याद रखिएगा। ये सब देख रहे हैं सप्तर्षि तारों का समूह। अब कहाँ आएंगे, अब इसका क्वेश्चन आंसर। अब इसका क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो हम इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 बहुत लंबा हो चुका है, समझे। अब नेक्स्ट वीडियो अगर आप इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उसका क्वेश्चन आंसर फुल डिटेल में लेकर आऊँगा। आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। आपको उसका क्या मिल जाएगा बाबू रे, PDF भी मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।